गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति मौर्य है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू डू, मतलब हमें कोई चीज़ कैसे करना होता है। किसी चीज़ की शुरुआत करना है तो हमें कैसे करना है। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में मैं इंग्रीवा के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमारे जो है डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग वर्क करते हैं, तो मैं इंग्रीवा के बारे में बताऊंगी कि हम अगर इंग्रीवा कर रहे हैं तो कैसे करना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है और उसके लिए क्या क्या हमको मतलब ये करना होता है। इस तरीके से जो है हम मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना है तो हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे ABCD, हम लोग बचपन से ABCD पढ़ते आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो हम लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो ABCD जो है ये फॉर एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन हम मतलब ABCD यानी एक्टिवेशन करना है, हमें शुरुआत कैसे करना है, और डेस्टिनेशन यानी हमें मंजिल तक कब कैसे जाना है, इस सब बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे किसी चीज़ की शुरुआत करना है, अगर हमें किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो कैसे करनी है, यानी एक्टिवेशन करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें अगर किसी चीज़ की एक्टिवेशन करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मल यानी ड्रेस हमको बहुत ज़रूरी होता है, यानी फॉर्मल कपड़े में हमें जो है इसकी शुरुआत करनी है। फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, फॉर्मल जूते होने चाहिए, फॉर्मल जो है टाई बेल्ट होने चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें मतलब जो हम लोगों का पहनावा है वो हमारे लिए फॉर्मल होना चाहिए। और मतलब हमें समयबद्ध होना चाहिए। किसी चीज़ को हमें जो है समयबद्ध से होके काम करना चाहिए और नियमित लगातार हमको कोई चीज़ करना होता है। और दूरी मायने नहीं रखती। अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे लिए कोई एक्सक्यूज कोई बहाना नहीं होना चाहिए, और ना दूरियां मायने रखती हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हमें जो है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो वो चीज़ हमें सॉल्यूशन ढूंढना होता है, ना कि हमारे लिए एक्सक्यूज लगाना है, प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो अगर हम एक्सक्यूज लगाएंगे, टाइम का पंक्चुअल नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात हम अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो इस वजह से जो हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हमें पूरी तरीके से एक्टिवेशन करना ही पड़ता है, किसी पर आश्रित नहीं होना। अगर हमें किसी पर आश्रित रहते हैं तो नेक्स्ट बंदा पता नहीं कब तक हमको क्या करेगा, तो उसके ऊपर अगर हम किसी चीज़ की अपलाइन के ऊपर या डाउनलाइन के ऊपर आश्रित रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे मंजिल तक जाने के लिए रुकावट ही रहेगा। और मान लीजिए हमें शुरुआत करना है तो जैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो हमें हमारे पास डायरी, कलम, फार्म और ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ मतलब बुक, हमारी खुद की बुक होनी चाहिए, गम यानी गोंद इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर हम लड़ाई करने जा रहे हैं, तो हमारे पास हथियार होना चाहिए। और इसका हम लोगों को जो इंग्रीवा है, इंग्रीवा का हमारा हथियार ये सारी डायरी, पेन, कलम, फॉर्म, ये सारी चीज़ हमारी क्या हथियार होते हैं। अगर हम किसी को प्लान देने बैठ रहे हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, तो नेक्स्ट जो हमारे सामने बंदा बैठा है वो मतलब उसको एक्टिवेशन हम नहीं करवा सकते, उसकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। वो ज्वाइनिंग में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। कंपनी के बारे में पूरी तरीके से हमें जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर कोई बाई चांस कोई पूछ दिया कि आपका पंजीकरण क्या है, हमको पंजीकरण के बारे में पता होना चाहिए। पैन कार्ड हमारे कंपनी का है, उसको भी याद रखना चाहिए। ISO है, GST नंबर है, ये सारी चीज़ें हमको याद करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम जो है किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आप जो है कहीं न कहीं आप जो है इस चीज़ को मंजिल में जाने तक आपको रुकावट पैदा करेगी। दूसरा क्या होता है कि बिलीव यानी भरोसा। अगर हमें मतलब किस पे बिलीव होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए। हम ऐसे लोगों पे बिलीव करते हैं जो कि हमारा साथ नहीं देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमें सलाह देते हैं, तो हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। नहीं, हमें ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें भरोसा किस पे करना चाहिए? गॉड, भगवान पे करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान पे भरोसे, क्योंकि आज कहीं न कहीं कहा जाता है कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर भगवान पे हम भरोसा करते हैं तो जाहिर सी बात है एक हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। भगवान पे भरोसा करने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे माइंड से दूर होती हैं।
और डाइट सीलिंग, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस पे आपको पूरी तरीके से भरोसा होना चाहिए। अगर आप उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज ले लीजिए, लेकिन उस पे पूरी तरीके से आपको नॉलेज अगर हो जाता है, उस पर पूरी तरीके से आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और संगठन मतलब पर भरोसा होना चाहिए, यानी हमारी जो कंपनी है, संगठन है, उस पे हमें भरोसा होना चाहिए। हमें उसके बारे में नॉलेज होगा तभी हमें भरोसा भी होगा। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से नॉलेज लेना पड़ता है। फिर सक्रिय अपलाइन पर भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारा कोई ऐसा अप्लाई है जो कि हमें ज्वाइनिंग तो करवा दिया पर हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमें इसे नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि अगर वो हमारा ज्वाइनिंग करवा दिया है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम भी काम छोड़ सकते नहीं। अगर उससे भी बड़ा सीनियर जो हमारा एक्टिव अपलाइन होता है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर हम भरोसा करेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपनी मंजिल तक जाने में कामयाब रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्वाइनिंग करवा दिया सिर्फ वो ही मेरा साथ दे, नहीं, हम अगले नेक्स्ट जो सबसे बड़े अपलाइन होते हैं उनके साथ भी हम मिलकर वर्क कर सकते हैं। और स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है तो हमें अपने खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं रहेगा तो बाकी हम किसी चीज़ पे भरोसा करना ना करना भी हमारा बेकार ही जाएगा। इसलिए हमें खुद पे भरोसा करना है, क्योंकि खुद चलना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। बाकी हमारे जो अपलाइन होते हैं वो हमारा मार्गदर्शक करते हैं, हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लेकिन कदमों से हमें खुद चलना पड़ेगा और वर्क खुद करना पड़ेगा। तीसरा हमारा आता है कॉन्फिडेंस, यानी विश्वास होना। विश्वास भी कैसे करें, विश्वास कैसे पाएँ और कैसे लोगों पे करें। अगर हमें विश्वास पाना है तो किसी का जो विश्वास जीतना है, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों की इनवाइटी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो उनका विश्वास आपको कैसे जीतना है? वचनबद्ध होने से, यानी आपने उनको जो भी कह दिया, आपने जो भी वचन अपना दे दिए हैं, उसको आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि वो वचन मतलब वो चीज़ें आपको निभाना पड़ेगा। अगर आपने कह दिया कि ठीक है हम आपको जो है मंजिल तक ले जाएंगे, लेकिन आपने उसका डाउन लाइन का आपने साथ नहीं दिया, तो क्या होगा, आप वचन से विमुख हो चुके हैं। इसलिए जो है ये भी आपके आगे बढ़ने में ये भी रुकावट पैदा करती है। एक दूसरे के सहयोग करने से, ये ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा बिजनेस है, एक दूसरे के सहयोग करने से ही आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने से हमको जो है किसी चीज़ पे जो है क्या करना हो चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, यानी चैलेंज हमको लेना पड़ेगा। बिना चैलेंज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे सामने कोई भी चैलेंज आ रहा है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बातचीत करने से, अगर हम जो है किसी से अपने जो है अपलाइन डाउनलाइन से बराबर बात करना पड़ता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो हमें अपने अपलाइन से पूछना होता है। अगर हमें जो पता होता है अपने डाउनलाइन को बताना होता है। अगर अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से अगर हम बातचीत परमानेंट रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। साफ चरित्र होने से हमें अपने इसके सबसे ज़्यादा मायने ये भी रखता है कि हमारा चरित्र भी साफ़ और सुथरा होना चाहिए। अगर हमारा चरित्र साफ़ सुथरा नहीं है तो भी हम जो है इसमें क्विट कर जाएंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नंबर 4, हमारा डेस्टिनेशन यानी मंजिल। हमारी मंजिल कहाँ है, कैसे जाना है, मंजिल तक कैसे आपको जाना है, कैसे आप मंजिल को पाएंगे, ये चीज़ भी आपको होना चाहिए। क्योंकि एक्साइटमेंट आपने होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, यानी हमको आगे बढ़ना है, हमको मंजिल तक जाना है, तो हमें कितना चाहत होना चाहिए। अगर आप चाहत नहीं है आपको मंजिल तक जाने की तो भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समर्पण देने से, यानी आप जब तक समर्पण नहीं देंगे, यानी उसके प्रति आप अपने जो है जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति अगर समर्पण नहीं रहा, उस पर आप पूरी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो भी आप मंजिल जो है मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अनुशासन में रहने से, अगर जो भी हमारा अनुशासन बना हुआ है, जो भी हमारे कायदे रूल्स वगैरह बने हुए हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो भी ये हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सही दिशा में चलने से, समय सीमा होने से, यानी सही दिशा में चलने और समय सीमा होना चाहिए। किसी चीज़ का एक डेडलाइन होना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो हमें उसका डेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम डेट फिक्स नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को पाने में भी असमर्थ रहेंगे। अगर हमें किसी चीज़ को पाना है, हमारा कोई ड्रीम है, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और उसका डेडलाइन यानी डेट फिक्स करना पड़ेगा कि हमें कब तक इसको चाहिए, उसको लिखना पड़ेगा।
तो उसको देखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे, और जब चलेंगे तो ही अपने मंजिल तक अपनी जो आपकी गोल सेट किए हैं उसको आप आराम से पा सकते हैं। ताकि उसके प्रति चाहत रहेगी आपकी, जो है आपका समर्पण रहेगा, आप अनुशासन में होते हुए भी अपने, और उसके बाद जो होता है डेडलाइन होना चाहिए, यानी आपका जो डेट फिक्स होना चाहिए, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये फॉलो करते रहिए और इसी तरह आगे आप लोग बढ़ते रहिए।